आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी एनपीपी के विधायक शेख नूरुल हसन ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने वक्फ कानून के विरोध में याचिका दाखिल की हो। इससे पहले भी जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है तो उसे अपनी संपत्ति को वक्फ करने से रोकना गलत है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। अब बीजेपी की सहयोगी दो पार्टियों के नेता भी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार प्रोत्साहन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी रोज नए नारे गढ़ते हैं, लेकिन युवा अब भी वास्तविक अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये एक और जुमला है? एक्स पर पोस्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जोर शोर से रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इसमें युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना की घोषणा किए लगभग 1 साल हो चुका है, मगर सरकार ने इस पर अब तक कुछ भी नहीं किया। योजना के लिए आवंटित किए गए 10,000 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए गए हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी को लेकर कितने गंभीर हैं। टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान के बीच अमेरिका के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान सामने आया है। टेक्नोलॉजी के एक समिट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में नई सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हमारे बीच बहुत अच्छी समझ बन गई है कि हम एक आपसी व्यापार समझौता करेंगे। हम ऐसा हल ढूंढना चाहते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हो। ये बातचीत लंबे समय तक खिंचने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने 4 साल तक बातचीत की थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया था। जयशंकर ने कहा कि पहले भी हम पर आरोप लगते रहे हैं कि बातचीत में हम देरी करते हैं, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। अब हम बातचीत करना चाहते हैं और हर स्तर पर ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1 लाख लोगों को देवनार लैंडफिल में फिर से बसाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये जगह मुंबई के सबसे बड़े कचरा डंपों में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला सीबीसीबी के दिशा निर्देशों से बिल्कुल अलग है। सीबीसीबी के मुताबिक अस्पताल, घर और स्कूल लैंडफिल वाली जगह के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि देवनार एक एक्टिव लैंडफिल है जो जहरीली गैसें और लीचेट छोड़ता है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार दोनों की तरफ से चलाया जा रहा है। जुम्मे की नमाज से पहले आगरा के शाही जामा मस्जिद में प्रतिबंधित जानवर का कटा सिर रखने के आरोप में पुलिस ने नजीरुद्दीन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। मस्जिद में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आज नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने मस्जिद में एक बैग पड़ा देखा जिसमें से बदबू आ रही थी। देखने पर उसमें से प्रतिबंधित जानवर का कटा हुआ सिर मिला। ये देखकर वहां मौजूद नमाजियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस के आला अफसर मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद कमेटी की तरफ से इस घटना पर ऐतराज जताते हुए इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दिया गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने दिल्ली की एक विशेष अदालत के आदेश के बाद 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को हिरासत में ले लिया। अमेरिका से प्रत्यर्पित तहव्वुर राणा को एजेंसी ने गुरुवार को पटियाला हाउस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की कस्टडी में भेजा है। एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि अदालत के आदेश पर एजेंसी ने तहव्वुर राणा की कस्टडी ले ली है। एनआईए के मुताबिक 18 दिन की कस्टडी के दौरान तहव्वुर राणा से 2008 मुंबई हमलों के पीछे की पूरी साजिश को लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तहव्वुर राणा के वकील
पीयूष सचदेवा के मुताबिक एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और काफी विचार विमर्श के बाद अदालत ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। अगर एनआईए को और समय चाहिए होगा तो वो आवेदन करेंगे। तुलसी गबार्ड ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की कि उनके कार्यालय ने वोटिंग मशीनों में भारी कमजोरियों के सबूत प्राप्त किए हैं जो हैकर्स को वोट बदलने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए कमजोर रहे हैं और इनका दुरुपयोग वोटों के परिणामों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। ये आपके उस आदेश को और मजबूत करता है कि पूरे देश में पेपर बैलेट लागू किए जाएं ताकि मतदाता हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा कर सकें। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव में क्रिस क्रेब्स की भूमिका की जांच के लिए न्याय विभाग को आदेश दिया था और अब ये खबर सामने आई है। आज 11 अप्रैल शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। इसके बावजूद कि विदेशी बाजारों में भारी बिकवाली हो रही है। अमेरिकी मार्केट भी लाल निशान पर बंद हुए हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 75,019 पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 350 अंक बढ़कर 22,840 पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत दुनिया के 75 देशों पर अतिरिक्त 26% टैरिफ को 9 जुलाई तक निलंबित करने के एक दिन बाद शेयर बाजार में ये तेजी देखने के लिए मिली है। हालांकि चीन पर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अकाल द अनकॉन्कर्ड को लेकर पटियाला में विवाद खड़ा हो गया है। इस दौरान लोग सड़कों पर फिल्म का विरोध करने के लिए उतर आए हैं। पटियाला पुलिस ने फिल्म का विरोध करने वाले बाबा बख्शीश सिंह को हिरासत में ले लिया है। बाबा बख्शीश ने आरोप लगाया कि फिल्म में सिख किरदारों को शराब पीते, तंबाकू खाते या बिना बाल के दिखाया जा रहा है, जो सिख इतिहास और परंपरा का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ऐसे फिल्मकारों का समर्थन कर रहे हैं जिनका मकसद सिख इतिहास को कमजोर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आज हिंदू देवी देवताओं को मंच पर दिखाया जा रहा है, कल सिख वीरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। आईपीएल 2025 के बीच में ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को तगड़ा झटका लगा जब नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कोहनी में फ्रैक्चर की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए। सीएसके ने तुरंत धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया और उन्हें बचे हुए सीजन के लिए कप्तानी की बागडोर सौंप दी। सीएसके फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है कि अब दिग्गज धोनी एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ गायकवाड़ भले ही चोटिल हों, लेकिन वो टीम के साथ बने रहेंगे। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। ऋतुराज गायकवाड़ युवा विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को कह रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 43 साल है। इस उम्र में भी धोनी फिट हैं और उनकी फुर्ती मैदान पर देखते ही बनती है। गायकवाड़ ने आगे कहा कि निश्चित रूप से इस टीम को इस स्थिति से बाहर निकालना अच्छा होता, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.